हेलो स्टूडेंट्स, सो गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन की वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें आते ही रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहले में कहा गया है, निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल स्टीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है आपका ब्राजील। ब्राजील के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कल यानी कि 17 मई को अपने स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको ये तीनों दिवस याद कर लेने चाहिए। पहला विश्व दूरसंचार दिवस, दूसरा विश्व सूचना समाज दिवस और तीसरा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ये तीनों दिवस ही 17 मई को सेलिब्रेट किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर डी सही है, ऊपर दिए गए सभी दिवस। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो 17 मई को पूरी दुनिया में हर साल दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में भी घोषित किया। साल 2005 के बाद 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस यानी कि WTISD के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। तो इस बेसिक से नॉलेज को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले इस दिन के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। और कुछ तथ्य हैं इस दिन से जुड़े कुछ खास बात हैं। जैसे 17 मई को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन हस्ताक्षर की वर्षगांठ भी है, तो आप इसे याद कर लीजिए। इसके बाद खास बात यह है कि UN ने जब विश्व दूरसंचार दिवस की घोषणा हुई तो उस दिन 17 मई थी। इसके बाद अगला है नवंबर 2006 में तुर्की अंताल्या में ITU प्लेनेटरी सम्मेलन ने 17 मई को दोनों विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। तीसरी बात, विश्व दूरसंचार दिवस का उद्देश्य सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों की आसानी से सुलभ बनाना है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की है? तो इसका आपका आंसर हो जाता है अमेरिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं। इससे पहले इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। एक्ट में कहा गया है कि चीन पर प्रतिबंध UN सैंक्शंस ऑन चाइना लगाने के लिए अमेरिका का एक सीनेटर US सेशन ने 18 सूत्रीय प्रस्ताव कोविड-19 अकाउंटेबिलिटी एक्ट पेश किया है। इसमें कहा गया है कि यदि चीन कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के पीछे की वजहों पर पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराएगा और इसे काबू करने में सहयोग नहीं देता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये वहाँ के सीनेटर होते हैं, उन्होंने ये 18 सूत्री एक्ट है ये बनाया है और इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है और उनसे इस पर कदम उठाने के लिए कहा गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसमें आपका आंसर होता है 4000 करोड़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि लावा ने चीन से पूरे मोबाइल
एनडी निर्यात बाजार के लिए डिजाइन और विनिर्माण को अगले कितने महीने में भारत में लाने की घोषणा की है? तो ये 6 महीने में, अगले 6 महीने में भारत में लाने की घोषणा की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसमें आपका आंसर सी सही हो जाता है और इसमें 7500 करोड़ रुपए की जो विश्व बैंक ने पैकेज देने की घोषणा की है। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा का चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है? तो ये इसका उत्तर भी सही है, गुजरात। अभी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा का चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपका 8। तो सबसे पहले हम अब गुजरात के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो गुजरात का स्थापना दिवस आपको 1 मई 1960 में सेलिब्रेट किया जाता है, या 1 मई 1960 है गुजरात राज्य का निर्माण हुआ, तो आपको ये डेट याद करनी है। इसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इसके बाद गुजरात में लोकसभा सीट 26 हैं और गुजरात में राज्यसभा सीट 11 हैं। तो इन बेसिक नॉलेज को आपको लर्न कर लेना है, या अगर आपको लर्न है तो आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के किस यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल करके दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए हैं? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपका आंसर नंबर ए सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है भारतीय मूल के शेफ से शादी करने वाली किस देश की राजकुमारी मारिया गलटाइजाइन का निधन हो गया है? ये स्पेन देश की महारानी है और इनका कोरोना जैसी संक्रमित महामारी की वजह से इनका निधन हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इनमें से किसने रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? तो इसमें आपके एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो काफी बड़ा अमाउंट है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी आपके जो मित्र हैं वो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और ये PDF डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपकी 9 बजे आने वाली है, जिसमें हम मैथ की ट्रिक्स, सिंप्लीफिकेशन की एक से एक धांसू ट्रिक बताएंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।